chapter 14, equation of a line. This type of equations are called linear equation of degree 1, and these two types of equations are called linear equation of two variables, because here we have two variables xy and here also two variables xy, and these are called linear equation in one variable, because here we have only one variable x and here we have only one variable y. एंड आपने क्लास 9 में ये टाइप के इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करना सीखा है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होता है ना. तो एवरी इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन. ये जो भी इक्वेशंस है ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे. एंड इन अदर वर्ड्स एवरी स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लीनियर इक्वेशन. इट मीन्स हम कोई भी स्ट्रेट लाइन को एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्लियर. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द पॉइंट ऑन ए लाइन. ठीक है, तो इससे रिलेटेड दो पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, याद रखना है. एनी पॉइंट विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन लाइज ऑन दैट लाइन. फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन है, ठीक है, और मैंने एक पॉइंट लिया 3,1. ठीक है, तो ये पॉइंट ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन पे मैं पुट करूँगी. x का वैल्यू है 3 और y का वैल्यू है 1. तो मैंने पुट किया और मेरा आंसर क्या आएगा, सॉल्व करके यहाँ पे आंसर आएगा 9 - 2 = 7. तो 7 = 7 ट्रू आया. मैंने ये पॉइंट इस इक्वेशन में पुट किया और मेरा आंसर ट्रू आया. इसका मीनिंग क्या है, दिस पॉइंट लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन. इस इक्वेशन का जो भी स्ट्रेट लाइन, सपोज ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं और ऐसा एक स्ट्रेट लाइन बनता है, तो ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन पे रहेगा, है ना. दिस पॉइंट विल लाई ऑन दिस स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ये पॉइंट है 3,1 और ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, 3x - 2y = 7. ठीक है ना. ये हो गया फर्स्ट पॉइंट. क्या है फर्स्ट पॉइंट, एनी पॉइंट विच सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ ए लाइन लाइज ऑन द लाइन. मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, दैट मीन्स दिस पॉइंट विल लाई ऑन दिस स्ट्रेट लाइन. ठीक है, मतलब इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करेगा तो स्ट्रेट लाइन पे रहेगा. ठीक है, अ पॉइंट थ्रू विच ए लाइन पासेस विल ऑलवेज सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन. इट मीन्स अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, जिससे ये स्ट्रेट लाइन पास हो रही है ना, ये एक पॉइंट है, इससे एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है. सपोज ये पॉइंट 3,1 है और इक्वेशन है इस स्ट्रेट लाइन का ये. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दिस विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन. मतलब ये पॉइंट अगर इस स्ट्रेट लाइन पे है तो इस इक्वेशन को भी डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, तो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. द लाइन given by the equation 2x - y/3 = 7 passes through the point k, 6. Calculate the value of k. तो क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के सब वर्ड प्रॉब्लम्स ही है मोस्टली. तो पहले हमको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा, उसके बाद सम तो बहुत ईजी है. इसमें क्या लिखा है, द लाइन गिवन बाय द इक्वेशन पासेस थ्रू द पॉइंट दिस. सपोज फॉर एग्जांपल ये लाइन का इक्वेशन है ये, और ये पॉइंट अगर इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है k, 6, है ना, तो ये पॉइंट क्या है, इस स्ट्रेट लाइन का ही एक पॉइंट है. सो वी कैन सब्सटीट्यूट दिस पॉइंट, वी कैन पुट दिस पॉइंट इन दिस, क्योंकि ये पॉइंट क्या है, इस स्ट्रेट लाइन का ही एक पॉइंट है. ठीक है ना, तो हम इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं. पुटिंग k, 6 in
इक्वेशन 2x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 7, तो हमें क्या मिलेगा, x का वैल्यू है k, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट क्या है 6, तो यहाँ पे x का वैल्यू लिखेंगे k और y का वैल्यू 6, ठीक है। पुटिंग k, 6 इन दिस, हमने पुट किया। अभी 2k, 6 एंड 3 कैंसिल, 2k इज इक्वल्स टू 7 प्लस 2, देयरफॉर 2k इज इक्वल्स टू 9, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 4 एंड हाफ। बहुत इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द लाइन 3x अपॉन 5 माइनस 2y अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 कंटेन्स द पॉइंट m 2m माइनस 1, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m। मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है एंड दिस स्ट्रेट लाइन कंटेन्स द पॉइंट दिस, मतलब ये स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट है m 2m माइनस 1, तो ये स्ट्रेट लाइन का ही एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करेगा बिकॉज दिस पॉइंट इज अ पॉइंट ऑन दिस स्ट्रेट लाइन। तो वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस coordinates on this equation, so we will write putting m comma 2m minus 1 in given equation, we get 3, x का वैल्यू क्या है m, है ना, ये x का वैल्यू है यहाँ पे m, x का वैल्यू है m और y का वैल्यू है 2m माइनस 1। तो ये जो इक्वेशन है 3x अपॉन 5, इसमें x का वैल्यू हम लिखेंगे m और y का वैल्यू है 2m माइनस 1, तो 2m माइनस 1 अपॉन 3। यहाँ पे x का वैल्यू मैंने m लिखा और y का वैल्यू मैंने लिखा 2m माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम LCM लेके सॉल्व करेंगे तो m मिल जाएगा। 5 एंड 3 का LCM 15, 15 डिवाइड बाय 5 इज 3, 3 इंटू 3 9, सो इट इज़ 9m माइनस 15 डिवाइड बाई 3 इज़ 5, 5 इंटू 2 इज़ 10, ठीक है, तो ये 10 बाहर लिखा और 2m माइनस 1, ठीक है। 15 डिवाइड बाई 3 कितना होता है 5, 5 क्वोशंट आया, 5 इंटू 2 होता है 10, तो मैंने 10 लिखा और ये इनसाइड एज इट इज़, फिर 15 और ये 1 मल्टीप्लाई करके 15, 9m माइनस ब्रैकेट ओपन कर देंगे 10 इंटू 2 20m माइनस इंटू माइनस प्लस 10 इंटू 1 इज 10 प्लस 15 इक्वल्स टू 0। न्यूमरेटर होगा 9m माइनस 20m इज माइनस 11m प्लस 25 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज माइनस 11m प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0 इंटू 15 हो जाएगा 0, इम्प्लाइज 11m इज इक्वल्स टू 25, है ना, माइनस 11 इज इक्वल्स टू माइनस 25, इम्प्लाइज m इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 11। फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो 2 3 अपॉन 11, ये m का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द पॉइंट 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6 बाइसेक्ट द जॉइन ऑफ 5 कोमा माइनस 2 एंड माइनस 1 कोमा 2, ये यहाँ पे लाइन होगा। डज द लाइन, मतलब इस क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझना पड़ेगा। बाइसेक्ट द जॉइन ऑफ दिस, सपोज ये दो पॉइंट है, ये सिर्फ समझने के लिए, ये दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने लिखा, ये पॉइंट लिखा, बाइसेक्ट द जॉइन ऑफ दिस, तो इसको ज्वाइन कर देते हैं सपोज,
और ये इसका मिड पॉइंट है। बाइसेक्ट मतलब मिड पॉइंट, तो बाइसेक्ट द जॉइन ऑफ दिस, तो इसमें क्या लिखा है, डज द लाइन दिस बाइसेक्ट द जॉइन ऑफ दिस, मीन्स ये लाइन जो है ये दो पॉइंट को जो बाइसेक्ट करेगा उससे पास होगा या नहीं वो देखना है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, ये जो दो पॉइंट है उसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, फिर जो मिड पॉइंट मिलेगा, कोऑर्डिनेट मिलेगा, उसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो अगर ट्रू आंसर आया दैट मीन्स द लाइन बाइसेक्ट द जॉइन ऑफ दिस। तो सबसे पहले इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ 5, -2 एंड -1, 2 क्या है मिड पॉइंट का फॉर्मूला, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला आपने डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला में सीखा है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये x1 और ये है x2, तो 5 - 2/2 और y1 + y2 मतलब -2 + 2, -2 + 2/2 कितना हो जाएगा 4/2, 0/2 विच इज़ इक्वल्स टू 2, 0। मतलब ये जो मिड पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 2, 0। तो ये 2, 0 हम इसमें पुट करेंगे। पुटिंग 2, 0 इन 3x - 5y इज इक्वल्स टू 6। x का वैल्यू है 2, y का वैल्यू है 0, तो x का वैल्यू 2 लिखा और y का वैल्यू मैंने 0 लिखा, इज इक्वल्स टू 6। तो 3 × 2 6, 5 × 0 0, 6, 6 इज इक्वल्स टू 6 is true. That means the midpoint lies on this line. Therefore midpoint 2, 0 lies on 3x - 5y is equals to 6, ठीक है। Therefore the line 3x - 5y is equals to 6 bisect the join of 5, -2 and -1, 2. Question number 8. The point -3, 2 lies on the line ax + 3y + 6 equals to 0. Calculate the value of a. इसमें लिखा है the point -3, 2 lies on this line. That means this point will satisfy this equation. So we will start with putting x equals to -3. x कोऑर्डिनेट है -3 एंड y कोऑर्डिनेट है 2। तो पुटिंग दिस इन गिवन इक्वेशन इसमें पुट करेंगे। तो a x का वैल्यू है -3 + 3 × y का वैल्यू है 2, तो यहाँ पे लिखा y का वैल्यू मैंने 2 + 6 = 0। तो -3a + 6 + 6 = 0 implies -3a is equals to -12 implies a is -12/-3। ये -3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, माइनस कैंसिल एंड 3 एंड 12 रिड्यूस करके 4, तो आंसर मिला 4, है ना। Therefore a is equals to 4. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a मिल गया 4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9. द पॉइंट P डिवाइड्स द जॉइन ऑफ 2, 1 एंड -3, 6 इन द रेशियो 2:3. Does P lie on the line?
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला से हम P का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो P का कोऑर्डिनेट आएगा वो इस पे पुट करेंगे। अगर आंसर ट्रू आया तो हमारा आंसर होगा यस, द पॉइंट P लाई ऑन दिस लाइन। ओके, लेट्स स्टार्ट। हियर x1, y1 is 2, 1, x2, y2 is -3, 6 and m1 is to m2 is equals to 2:3. Using section formula, P का कोऑर्डिनेट सपोज x, y है तो उसका हम लिखते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y कोऑर्डिनेट वी राइट m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब वैल्यूज़ जो है ये सब वैल्यूज़ हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। m1 का वैल्यू है 2, तो 2, x2 का वैल्यू -3, फिर m2 का वैल्यू है 3, x1 का वैल्यू है 2 लिखा, अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स 2 + 3। फिर यहाँ पे m1 y2, m1 का वैल्यू है 2, y2 इज 6, फिर m2 का वैल्यू है 3 एंड y1 है 1, तो 1 लिखा, -6 + 6 अपॉन 5, 12 + 3 अपॉन 5, 0 अपॉन 5, 15 अपॉन 5 विच इज इक्वल्स टू 0, 3। 0 अपॉन एनीथिंग इज 0 एंड 15 अपॉन 5 रिड्यूस करके मिला 3, तो P का कोऑर्डिनेट है 0, 3, ठीक है। हमें P का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब क्या बोला है, डज P लाई ऑन द लाइन, तो हम इस पॉइंट को, इस P के पॉइंट को जो कोऑर्डिनेट है इसको इस पे पुट करेंगे, ठीक है। देयरफॉर पुटिंग x इक्वल्स टू 0 and y is equals to 3 in this equation, x minus 5y plus 15 is equals to 0। इस पे पुट करते हैं, x का वैल्यू 0 -5, y का वैल्यू है 3 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0, तो 0 - 15 + 15 इज इक्वल्स टू 0, -15 + 15 कितना होता है 0, है ना, और ये 0, 0 इज इक्वल्स टू 0 इज ट्रू, देयरफॉर 0, 3, P का कोऑर्डिनेट 0, 3 लाइज ऑन द लाइन x - 5y + 15 इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स दिस टू। ये दो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब दो स्ट्रेट लाइन है, ये सपोज कोई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, ठीक है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, है ना, जो आपने लास्ट ईयर सीखा है। तो हमें x एंड y का वैल्यू मिल जाएगा जो कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है ना। तो इफ़ दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन, और ये जो पॉइंट मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस लाइज ऑन दिस लाइन, तो हम इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, बिकॉज द पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन वो गिवन है, तो इसमें पुट करेंगे तो x और y का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें जो अननोन वेरिएबल k है, अननोन के, उसका आंसर मिल जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। फर्स्ट हम इस पॉइंट को फाइंड कर रहे हैं, ये दो इक्वेशन गिवन है, तो इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमने ये सब 9th में किया है। और सेकेंड इक्वेशन है 3x
3x माइनस वाई प्लस 9, इसको इक्वेशन 1 लिखा और यहाँ पे माइनस वाई है तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 माइनस 3y और ये है प्लस 3y, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो 3x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, लेट इट बी इक्वेशन 2। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3, तो हमें क्या मिलेगा, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा 9x माइनस 3y प्लस 3 9 जा 27 और 0 इंटू 3 0। तो हमने पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 27, लेट इट बी इक्वेशन 3। अब 1 एंड 3 को ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस 3y और यहाँ पे प्लस 3y है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 तो मिलेगा 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1 और ये वाला इक्वेशन 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 27। ऐड करेंगे तो 4 प्लस 9 होगा 13x और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ऑपोजिट साइन है ऐड करने से, और माइनस 27 प्लस 1 इज माइनस 26, इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू माइनस 26 अपॉन 13, कैंसिल करके 2, x का वैल्यू मिला 2। पुटिंग x इक्वल्स टू माइनस 2 इन इक्वेशन 1, इस 1 में पुट करेंगे तो 4 एंड x का वैल्यू लिखेंगे माइनस 2, तो 4 इंटू माइनस 2 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो माइनस 8 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1, तो 3y इज, ये माइनस 8 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 8, तो 1 प्लस 8 इज 9, तो y का वैल्यू मिलेगा 9 अपॉन 3 दैट इज 3। Therefore x इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3। ये 2 पॉइंट मिला हमें, ओके। तो इस ये पॉइंट जो है लाई ऑन दिस लाइन, ठीक है, तो हम पुट कर देंगे पुटिंग x इक्वल्स टू माइनस 2, y is equals to minus 3 in this equation, in 2k minus 1 x minus 2y is equals to 4, we get x का वैल्यू लिखना है माइनस 2, तो 2k माइनस 1 x का वैल्यू लिखा माइनस 2 और y का वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 4 इंटू, तो ये माइनस 2 इंटू ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 को पूरा ब्रैकेट के साथ, तो माइनस 4k प्लस 2 माइनस 6 इज 4, माइनस 4k माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4, माइनस 4k माइनस 4 इस तरफ आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस 4 8, तो k का वैल्यू आएगा 8 अपॉन माइनस 4, तो हो जाएगा माइनस 2। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना